नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे लैटरिंग। लैटरिंग होता है जैसे कुछ भी वर्ड्स आप लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह आप जो लिखते हैं, जैसे कोई भी ड्राइंग में आप लिखते हैं, जैसे माई फर्स्ट ड्राइंग। ओके, दिस इज कॉल्ड लैटरिंग वेदर इट इज इन न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट्स, बोथ आर कॉल्ड लैटरिंग। तो ये भी लिखने का एक तरीका होता है। इसको लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। ज़्यादा तो एक सबसे बड़ा रूल है, इट शुड बी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, कि जो भी ड्राइंग आप लिखें वो एक क्लियर होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए और इजीली रीडेबल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ छोटा बड़ा होना चाहिए, तो इट शुड बी प्रॉपरली रिटन, दैट इज कॉल्ड द लेटरिंग। डायमेंशनिंग में भी हम लेटरिंग करते हैं, जब लिखते हैं यूनिट्स 1500 mm या 40 mm। ओके, तो ये सब चीज़ें ये भी लेटरिंग में आती हैं कि भाई आप कैसे लिखेंगे। इट शुड बी क्लियर। ओके, इफ आई राइट, मिसअंडरस्टूड नहीं होना चाहिए। ओके, इट शुड बी क्लियर, डिस्टिंक्ट, मिसअंडरस्टूड नहीं होना चाहिए ड्राइंग में कोई भी लेटर। तो डिफरेंट उसके बारे में पढ़ते हैं, किताब में देखते हैं, जाते हैं क्या लिखा है। ओके, लेटरिंग के बारे में तो वो कहता है जो लेटरिंग है दैट इट शुड बी राइटिंग, इट कुड बी डन फ्री हैंड एंड स्पीडीली। ओके, writing of titles, dimensions, notes, and other important particulars on the drawing is called the lettering. It is an important part of drawing. ओके, जितने भी नोट्स होते हैं टाइटल ब्लॉक पे लिखा होता है या डायमेंशनिंग में लिखते हैं, इट शुड बी क्लियर, लेजिबल एंड यूनिफॉर्म स्टाइल, एंड इट शुड बी इन प्लेन एंड सिंपल स्टाइल, दैट इट कुड बी डन फ्री हैंड एंड स्पीडीली। फ्री हैंड जब करने की कोशिश कीजिए, शुरू में तो कुछ लाइंस डाल के आप कर सकते हैं, लेकिन आस्ते आस्ते जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं। तो अदरवाइज यू कैन ड्रॉ कोई भी लेटर, आपने लेटरिंग करनी हो ड्राइंग में तो ड्रॉ जैसे 3 mm की लेटरिंग करनी है, 4 मिनिमम जो साइज है लेटरिंग का दैट इज 2.5 mm। ओके, जनरली देखा गया 2.5 mm हाइट के लेटर इजीली रीडेबल होते हैं एक नॉर्मल आई से। तो जब भी लेटरिंग करेंगे यू कैन ड्रॉ गाइडलाइंस, थिन लाइंस। ओके, राइटिंग इट, यू कैन से इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ओके, थोड़ा ये टाइम की वजह से होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग गाइडलाइन डाल के आप उस पर बहुत सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। शुरू में अगर आप फ्री हैंड लिख सकते हैं वो भी अच्छा है, बट अभी शुरू शुरू में कुछ प्रैक्टिस गाइडलाइन डाल के कीजिए। ये गाइडलाइन इक्वल आपके स्पेस दोगे, ये जो गैप है ये हैव टू मेंटेन। ओके, 3 mm मिनिमम मैंने जैसे बताया 2.5 है, तो 5 mm तक रख लीजिए आप, 5 mm 6 mm 7 mm तक डिपेंड करता है कि अगर ये कोई नोट्स हैं तो 3 mm में लिखे जाएंगे। ओके, और कुछ स्पेशल टाइटल देना तो बड़ा लिखा जाएगा। अकॉर्डिंगली यू हैव टू सजेस्ट द थिंग्स। तो ये सिंगल स्ट्रोक लेटर। ओके, सिंगल स्ट्रोक लेटर सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगल स्ट्रोक का मतलब ये नहीं है कि एक ही स्ट्रोक में लिखना है। ओके, सिंगल स्ट्रोक का मतलब है अगर आपको वर्टिकल लिखना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, जब भी आप कोई काम लिखें, अल्फ़ाबेट लिखें, जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट लिखे, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग ही लिखा। ओके, मैं लिखता हूँ पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, देन यू हैव टू राइट गाइडलाइन डालिए। ओके, 3 mm की। ओके, जैसे पूसा लिखना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये पी नीचे आएगा, ऐसे मत लिखिए। पी के लिए मैंने क्या किया, वर्टिकल स्ट्रोक मारा, फिर लेफ्ट टू राइट पूसा, फिर ऊपर से। ओके, लाइक दैट। ओके, ऊपर से ए डालना है तो ऐसे करके। ओके, ना कि मैं ऐसे डाल पूसा इंस्टीट्यूट को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा आई, इट शुड बी रिटन लाइक टॉप टू बॉटम। ओके, इंस्टीट्यूट लाइक दैट। तो ये राइटिंग का एक सिंगल स्ट्रोक राइटिंग है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। ओके, इस हिसाब से लिखना है आपको। तो ये इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, ड्रॉ कीजिए और लिखिए। लेटरिंग की कैपेसिटी प्रैक्टिस कीजिए। लेटरिंग कितने प्रकार की होती है? लेटरिंग 2 प्रकार की हो सकती है, ए एंड बी। ओके, ए में हम 14 पार्ट में डिवाइड करते हैं और बी में हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, ये होता कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ।
मान लीजिए कोई लेटर जैसे नीचे दिया हुआ है, ओके, ये दिया हुआ है, ओके, ये डिवाइड किया हुआ है, इसको 10, इसको जो गैप है अगर इसको और भी देखें, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग, दिस इज पहले एच, दिस इज द हाइट ऑफ द लेटर, दिस इज स्पेस बिटवीन द करेक्टर, दिस इज द स्पेस थिकनेस ऑफ द लाइन, एंड दिस इज द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, ओके। ये ए एच डी ए दिए हैं, तो उसका वो तरीका होता है कि भाई ए कितना होना चाहिए, डी कितना होना चाहिए, एच कितना होना चाहिए, तो ये सब इस टेबल में दिया हुआ है। मान लीजिए अगर आप 5 mm की ले रहे हैं, तो जो 5 mm अगर कैपिटल लेटर्स है तो उनके बीच स्पेसिंग बिटवीन द करेक्टर करीबन 0.7 mm होनी चाहिए, और मिनिमम स्पेसिंग ऑफ द बेस लाइन भी शुड बी 7 mm होना चाहिए, और स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स 2.1 mm होना चाहिए, ओके। तो ये सब तरीके हैं नोट करने, नोट तो मत कीजिए बट एक बार डाल कीजिए। ये जो है आपका स्पेसिंग बिटवीन द करेक्टर जनरली 7 mm मिनिमम जो है, जैसे अगर हम 10 mm वाला लेते हैं, ओके, लेटरिंग ए टाइप करते हैं, तो स्पेसिंग बिटवीन द करेक्टर्स 1.4 होगी, और 10 इसमें हाइट ऑफ द कैपिटल्स 10 mm है, इसको 14 पार्ट में डिवाइड कीजिए, ओके। जो अगर ए टाइप की लेटरिंग है तो 14 टाइप पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा 10 को आपने, ओके। 0.7 mm का एक होगा, तो 10 पार्ट 14 पार्ट में डिवाइड करते हैं अगर टाइप ए लेटरिंग है। अगर टाइप बी लेटरिंग है तो हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टाइप बी में 10 पार्ट के लिए होता है, टाइप ए में 14 पार्ट्स के लिए। तो 7, अगर आपने 10 mm की लिखनी है तो 1 mm की 10 लाइनें ड्रॉ करके उसके बाद ही आप लिख पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, ओके। लेटरिंग अभी तो कीजिए। जनरली जो लेटरिंग का साइज है 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14 होता है, और 20 mm होता है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द ड्राइंग। द रेशियो ऑफ हाइट टू विड्थ वेरीज फ्रॉम, इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द लेटर 6:5, ओके। 5 हॉरिजॉन्टल, 6 वर्टिकल, इस 6:5 में लिखा जाता है। जनरली द लेटरिंग इज डन इन कैपिटल लेटर्स, डिफरेंट साइज ऑफ लेटर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट पर्पसेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डायमेंशनिंग में अलग किस्म के लेटर यूज़ होते हैं। साइज़, बेसिकली साइज़ की बात कर रहा हूँ। जो जैसे इसमें लिखा हुआ है, द मेन टाइटल्स आर जनरली इन 6 mm to 8 mm साइज, सब टाइटल्स इन 3 mm to 6 mm साइज, वाइल नोट्स डायमेंशन इन फिगर इन रिटर्न इन 3 mm to 5 mm साइज। मतलब हर एक चीज़ का साइज़ अलग अलग होता है लेटरिंग का। अगर आप कोई हेडिंग दे रहे हैं तो अलग साइज़ होगा, नोट्स लिख रहे हैं तो छोटा साइड होगा उससे, और डायमेंशन में लिख रहे हैं तो और छोटा होगा। डायमेंशनिंग का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 mm to 5 mm। जनरली कोई भी लेटर 2.5 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। दिस इज लेटरिंग, ओके। यू रीड दिस बुक। ये एक होती है गोथिक लेटरिंग, जब ये इंक्लाइंड होता है, ये ऐसे इंक्लाइंड लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड गोथिक लेटर। ये 75 डिग्री पे इंक्लिनेशन होता है, ओके। तो ये एक अनदर टाइप का लेटरिंग है जब 75 डिग्री पे ये ऐसे लिखा जाता है, ओके। तो ये आपकी गोथिक लेटरिंग है। ये स्मॉल लेटर्स हैं। कैसे जनरली लेटरिंग हमेशा उसमें लिखिए, कैपिटल लेटर में इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा हुआ है, हाइट ऑफ द लेटर ए बी सी डी, ये जो टेबल से देखा है, दिस इज़ बी, ओके। ये डिस्टेंस जो होता है बी, ये भी टेबल में लिखा हुआ है कितना कितना लेना, ओके। अकॉर्डिंगली यू कैन डू लेटरिंग। प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जब अल्टीमेटली यू हैव टू स्टार्ट विद गाइडलाइंस, और अल्टीमेटली आपको फ्री हैंडली लिखना आना चाहिए, स्ट्रेट। तो ये प्रैक्टिस कीजिए। जनरली लाइन टेढ़ी हो जाती है शुरू शुरू में, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो लिखा जाएगा। इसलिए मैंने आपसे बोला HB स्केच बुक ले लीजिए, स्केच बुक पे राइटिंग कीजिए, कुछ नोट्स लिखिए, ओके। ये सब करिए। तो दिस इज़ द केस, आपने देखा तो ये लेटरिंग सिखाई हुई है। ये दिस इज टिपिकल 3.9 शो द गोथिक विद द थिकनेस इक्वल टू 1/7 ऑफ द हाइट। 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसने, ओके। तो ये आपको ड्रॉ किया, ओके। 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, 10 mm का। आप इसको आप ड्रॉ करके आप लिखने की कोशिश कीजिए, ओके। थिकनेस ऑफ दिस स्टेम, Gothic letter, terms of single stroke letter, it means more thickness from what is known as Gothic letter.
ओके, अगर गोथिक लेटर जो होते हैं जिसमें थिकनेस ज़्यादा होती है, ओके, 1/5 to 1/10 ऑफ द हाइट ऑफ द लेटर, तो ये जो थिकनेस आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, तो ये 1/5 to 1/7 की ये ड्रॉ की हुई है, ये इज कॉल्ड द गोथिक लेटर। ओके, गोथिक लेटर की जो थिकनेस है दैट इज मोर, दैट इज कॉल्ड द गोथिक लेटर। एच बी पेंसिल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो लेटर है एंगुलर लिखे हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड सिंगल स्ट्रोक लेटर्स। ओके, ये टेबल है, इसको यूज़ कर सकते हैं। आप एक ड्रॉ कीजिए, इसको 10 mm का ड्रॉ कीजिए, 10 mm की हाइट का लीजिए। 10 कॉलम में 10/10 h इक्वल टू 10/10। ओके, हाइट ऑफ द कैपिटल्स, लेटरिंग हाइट 10 mm। ओके, तो ये आ जाएगा। 10 mm को 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए और उस हिसाब से आप लिखिए, स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर इज दिया हुआ 2 mm। ओके, तो 2 का 1 mm आप 10 लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल और 1 mm पे ऐसे लिखिए और बीच में आप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, राइटिंग द थिंग्स। ग्रेड लेटरिंग बी लिखिए। लेटरिंग ए में आपको 14 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, जैसे 7 तो 14 mm लेके 1 mm कर लीजिए। ओके, जब आप 14 mm की ड्रॉ करके सीधी लाइन है 1 mm पे ड्रॉ करके जो हाइट होगी दैट इज़ 14। ओके, तो 7 आप 14 mm का ड्रॉ कर लीजिए तो आपको आसानी रहेगी करने में। ये ड्रॉ कर लीजिए। ओके, दैट इज कॉल्ड लेटरिंग ए एंड लेटरिंग बी। लेटरिंग ए में आप 14 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेटरिंग बी में आप 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये इंक्लाइन लेटर को 75 डिग्री स्लोप के साथ बनता है। ये जो आपने देखे थे वो इंक्लाइन लेटर थे, ये वर्टिकल लेटर्स है, ये इंक्लाइन लेटर है। ये आप देख रहे हैं तो इंक्लाइंड एट 75 डिग्री। जनरली हम यही यूज़ करते हैं, वर्टिकली यूज़ करते हैं। तो ये आप ड्रॉ करके देखिए लेटरिंग को। ओके, तो लेटरिंग करते वक्त आप 1 mm की 14 लाइंस ड्रॉ कीजिए। ओके, 1 mm की 14 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 10 लाइंस ड्रॉ करके करेंगे तो बी लेटरिंग हो जाएगी। तो 1 mm की 14 लेटर्स की ड्रॉ करेंगे तो ये आपका कॉलम ये फॉलो कर लीजिए 14 mm वाला। ओके, ये वाला कॉलम। ओके, तो आप देखेंगे कि लेटरिंग ये वाला रो फॉलो कर लीजिए। अगर 14 का है तो 14 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप इजीली कर सकते हैं। हाइट ऑफ द लोअर केस लेटर इज 10 एंड स्पेसिंग बिटवीन द करेक्टर इज 2, क्योंकि तो 2 mm, तो 2 पार्ट हो जाएंगे। ओके, 26, या तो आप 7 पार्ट में भी कर सकते हैं, 7 mm वाले ले सकते हैं, तो 7 पार्ट को 1 पार्ट इक्वल टू 2 मान के भी कर सकते हैं। 7 पार्ट ड्रा कर सकते हैं 7 mm का। ओके, तो 7 mm को भी ड्रा कर सकते हैं। 1 mm की 7 लाइनें ड्रॉ करेंगे तो 7 mm का ड्रॉ हो जाएगा। जब भी आप 7 लाइनें ड्रॉ करते हैं तो 14 पार्ट में डिवाइड होता है, तो लेटरिंग ए हो जाती है। 10 पे करते हैं तो लेटरिंग बी हो जाती है। ओके, ये आप ड्रॉ कीजिए लेटरिंग। ओके, ये ड्रॉ कीजिए ऐसे करके। ये 7 पार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये दिखाया हुआ है। ओके, तो आप इसको ड्रॉ कीजिए, कुछ लिखिए ऐसे ABCD से Z तक ही लिखिए। ओके, ये सब लिखने की कोशिश कीजिए, रिपीट कीजिए। ओके, विथ फॉलोइंग दिस टेबल। ओके, फॉलोइंग दिस टेबल एंड लेटरिंग बी और लेटरिंग ए। लेटरिंग ए में आपको 7 पार्ट करने हैं या 14 पार्ट करने हैं, और लेटरिंग बी में आपको 5 पार्ट करने हैं। ओके, ये 5 पार्ट करने हैं। तो ये ऐसे करके आप लेटरिंग कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें फ्री हैंड सीखना है, तो वो हम सीख जाएंगे थोड़े दिनों में। तो कीप ट्राइंग, इट इज़ अ प्रैक्टिकल वर्क, यू हैव टू वर्क। ओके, प्रैक्टिस ही बनाएगी आपको परफेक्ट। थैंक यू।